आज के लिए हमारा टॉपिक जो है बेसिक रिसर्च डिज़ाइन और एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी डिज़ाइन. Epidemiology is a combination of three different Latin words: epi mean upon, demos mean people, and logi mean study. So it's mean that the study upon people related to health problem. It is the study of the disease distribution and determinants in the community or in a particular area. Study design and its purposes. Study is a scientific process answering to a question, and study design it is the procedure under which a study is carried out. It is called study design. Purposes of the epidemiological studies. The first one is to know about the current situation, and the second one is to know about relationship between exposure and outcome, and the third one is to study new drug and their effects. Sir, can you explain what's the difference between search and research? Research means to search again in the existence of previous knowledge, to investigate, to know about, to develop new thing in the existence of previous thing. This is called research, and research is very important. To know about the reality? Yes, to know about the reality. It's a scientific process. Okay. Research mean to mean again, to search again and again. To find out the reality. Reality. And what's mean by search? Search mean to know about something is called search. If you lost something, you do search. Yes. Yeah. Okay. Types of study design. Mainly there are two types of studies. The first one is observational studies. Observational study is also called non-interventional studies. The second one is experimental study, which is also called interventional study, जिसमें हम क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं या इंटरवेंशन करते हैं. फर्स्ट वन जो है ऑब्जर्वेशनल है. ऑब्जर्वेशन में हम न एक्सपेरिमेंट करते हैं न इंटरवेंशन करते हैं, जस्ट टू ऑब्जर्व. ऑब्जर्वेशन स्टडी जो है फर्दर डिवाइड करते हैं टू टाइप्स में. द फर्स्ट वन इज डिस्क्रिप्टिव स्टडी and the second one is analytical study. In descriptive study, in which we just describe something, in which we know about the percentage of something, in which we know about the existence of some disease. मतलब डिजीज़ का हम क्या करते हैं, परसेंटेज देखते हैं या जिसमें हम क्या करते हैं, सर्वे करते हैं. तो डिस्क्रिप्टिव स्टडीज़ में क्या है, केस रिपोर्ट है, केस सीरीज़ है और सर्वे है. ये तीन चीज़ें आती हैं डिस्क्रिप्टिव स्टडी के अंदर. एनालिटिकल स्टडी जो है इसकी भी फर्दर तीन टाइप्स हैं. क्रॉस सेक्शनल स्टडी है, केस कंट्रोल है और कोहार्ट स्टडीज़ है. क्रॉस सेक्शनल स्टडीज़ में हम क्या करते हैं, डिस्क्रिप्शन करते हैं, परसेंटेज बताते हैं या प्रेवलेंस बताते हैं, किसी डिजीज़ का प्रेवलेंस बताते हैं. केस कंट्रोल में जिसमें हम क्या करते हैं, दो ग्रुप लेते हैं, कंट्रोल ग्रुप लेते हैं और केस ग्रुप लेते हैं. मतलब जिसमें डिजीज़ होती है, जिसमें जो प्रॉब्लम होते हैं, तो उसको हम कहते हैं केस कहते हैं. और जिसमें कोई डिजीज़ नहीं है, जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कंट्रोल कहते हैं. एंड देन वी कंपेयर बोथ ग्रुप्स, वी कंपेयर द केसेस विद द कंट्रोल. द थर्ड वन इज कोहार्ट स्टडीज़. कोहार्ट स्टडी में क्या करते हैं, एक्सपोजर का रिलेशन देखते हैं आउटकम के साथ. मतलब यह है कि रिस्क फैक्टर का रिलेशन देखते हैं आउटकम के साथ, या जो रिस्क फैक्टर का डिजीज़ के साथ क्या करते हैं, रिलेशन देखते हैं. ये देखते हैं कोहार्ट स्टडीज़ में. एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ जिसको हम इंटरवेंशनल स्टडी कहते हैं, इसमें है रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल, शॉर्टकट इसको कहते हैं RCT.
इसकी भी फर्दर जो है 4 टाइप्स है एक्सपेरिमेंटल की। रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल है, कम्युनिटी ट्रायल है, फील्ड ट्रायल है, एंड द लास्ट वन इज क्लिनिकल ट्रायल, जिसमें हम क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं या इंटरवेंशन करते हैं इन स्टडीज़ में। क्लासिफिकेशन ऑफ द स्टडीज, जैसे कि ऑलरेडी हमने पढ़ लिया कि डिस्क्रिप्टिव स्टडी में हम क्या करते हैं, डिस्क्रिप्शन करते हैं, डिस्क्राइब द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ डिजीज़। इसमें केस रिपोर्ट है, केस सीरीज है, क्रॉस सेक्शनल है। एनालिटिकल में हम क्या करते हैं, काज को फाइंड आउट करते हैं। इसमें केस कंट्रोल स्टडी है, इन कोहार्ट स्टडी है। जैसे कि पहले हमने बताया कि इसको ऑब्जर्वेशनल कहते हैं। एक्सपेरिमेंटल में कंट्रोल ट्रायल और आरसीटी है, और नॉन रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल। डिस्क्रिप्टिव स्टडीज़ में हम क्या करते हैं, एग्जामिन द पैटर्न ऑफ डिजीज़। एनालिटिकल स्टडीज़ में हम क्या करते हैं, काज को फाइंड आउट करते हैं। एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ में हम क्या करते हैं, ट्रीटमेंट मॉडलिटीज़ को हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। केस रिपोर्ट में क्या करते हैं कि अगर एक यूनिक केस है, ऐसा केस है जो फर्स्ट टाइम कभी हुआ नहीं और जो है रिसर्चर के सामने आ गया या किसी कंसल्टेंट की या फिजिशियन के सामने आ गया और उसने क्या कर दिया, उस केस को उसने क्या कर दिया, रिपोर्ट कर दिया। यूनिक डिटेल रिपोर्ट बाय अ फिजिशियन ऑफ अनयूजुअल डिजीज़ इन अ सिंगल पर्सन जनरली रिपोर्ट अ न्यू एंड यूनिक फाइंडिंग्स प्रीवियस अनडिस्क्राइब, मतलब प्रीवियसली जो है वो क्या डिस्क्राइब नहीं हुआ है, एक यूनिक केस है, तो उसमें उसको हम कहते हैं केस रिपोर्ट। केस सीरीज़ में जो है एक्सपीरियंस ऑफ अ ग्रुप ऑफ पेशेंट विद सिमिलर डायग्नोसिस, जिसमें क्या है मोर देन वन केसेस हैं, केसेस की सीरीज़ है। जब हम उसको रिपोर्ट करते हैं तो उसको कहते हैं केस सीरीज़ कहते हैं। जैसे कि हमने पहले जिक्र किया कि कोहार्ट स्टडी में क्या करते हैं, एक्सपोजर का रिलेशन देखते हैं आउटकम के साथ, रिस्क का रिलेशन देखते हैं डिजीज़ के साथ। मतलब है कि स्मोकिंग जो है ये क्या है, रिस्क फैक्टर है। लंग कैंसर जो है इसका आउटकम है, या स्मोकिंग जो है ये क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। लंग कैंसर जो है क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल का रिलेशन देखते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ, या एक्सपोजर का रिलेशन देखते हैं आउटकम के साथ। तो इस तरह की स्टडी को हम कहते हैं कोहार्ट स्टडीज़। केस कंट्रोल में जिस तरह हमने जिक्र किया कि इसमें जो है क्या करते हैं, केसेस लेते हैं और रिपोर्ट लेते हैं, दोनों को हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। तो इसमें आउटकम इसमें क्या है, अगेंस्ट है। डिजीज हो चुका हो, हाँ, पेशेंट जो है आपके पास आ गया, वो उसको पॉजिटिव के साथ है, कोविड पॉजिटिव के साथ जो पॉजिटिव आ गया, अब उसका हम क्या करते हैं, रिलेशन देखते हैं एक्सपोजर के साथ कि इसका कोविड-19 वायरस के जो है एक्सपोजर हुआ है, ठीक है। तो जब इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम बैक जाते हैं, इसमें हम क्या करते हैं, काज को जो है क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। तो इसको कहते हैं केस कंट्रोल स्टडी। क्रॉस सेक्शनल स्टडीज़ में हम क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल कोविड स्टडी, जैसे पेशेंट ने कोविड पॉजिटिव के साथ आया है, कोविड पॉजिटिव का हम एक्सपोजर, पास एक्सपोजर है, एक्सपोजर टू पारन, किसी पारन के साथ इसकी मुलाकात हुई या कोविड पॉजिटिव पेशेंट को इसने डील किया हो, सही, केस कंट्रोल स्टडी। केस कंट्रोल स्टडी। फर्स्ट वन इज कोहार्ट स्टडी। पेशेंट जैसे आए विद नोन केस, कोविड पॉजिटिव के साथ नहीं है, लेकिन क्या है वो, इसका एक्सपोजर हम क्या देखते हैं, इसमें एक्सपोजर देखते हैं इसमें ना, इसका एक्सपोजर देख, इससे सवालात करते हैं कि आपका एक्सपोजर हो चुका है या नहीं। पेशेंट को डिजीज नहीं हुआ हो, लेकिन इसका एक्सपोजर देखते हैं, और फिर कुछ दिनों के बाद पेशेंट का एक्सपोजर देखते हैं कि इस पेशेंट का चाइनीज बाशिंदे या इनहेबिटेंट्स टू द चाइनीज पीपल, सही, और इनहेबिटेंट्स ऑफ इटालियन और ईरानियन पीपल, इसके साथ इसका ताल्लुक एक्सपोजर हो चुका हो, सही, तो फिर इसका आउटकम देखते हैं। बिल्कुल, तो आउटकम या कोहार्ट स्टडी। क्रॉस सेक्शन, जिस तरह हमने जिक्र किया, क्रॉस सेक्शनल स्टडी को प्रेवेलेंस भी कहते हैं, जिसमें क्या करते हैं, डिजीज़ का हम प्रेवेलेंस देते हैं। एक्सपोजर एंड आउटकम, एक्सपोजर को पॉसिबल रिस्क फैक्टर भी कहते हैं,
या इसको जो है काज भी कहते हैं या डिटरमिनेंट भी कहते हैं, मेजर दैट मे बी एसोसिएटेड विद आउटकम, या इसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी कहते हैं। आउटकम को हेल्थ आउटकम ऑफ द इंटरेस्ट इन द स्टडी भी कहते हैं, डिजीज़ भी कहते हैं, डेथ भी कहते हैं, या साइड इफ़ेक्ट भी कहते हैं, या कॉम्प्लिकेशन भी कहते हैं। और ये क्या होता है, ये होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। क्रॉस सेक्शनल का स्टडी हमने जिक्र किया, लेकिन क्रॉस सेक्शनल स्टडी को प्रेवेलेंस भी कहते हैं या इसको सर्वे भी कहते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, डिस्क्रिप्शन करते हैं, डिजीज़ या किसी प्रॉब्लम का परसेंटेज बताते हैं। इनकेस सपोज़ अगर हम जो है इस वक्त सर्वे करें कि भाई कराची में इस वक्त कोविड-19 कोरोना वायरस की कितनी पेशेंट है, मतलब परसेंटेज क्या है, 2% है, 3% है या 4% है, तो ये है क्रॉस सेक्शनल स्टडी। क्रॉस सेक्शनल स्टडी में वही बात है कि इसमें हम क्या करते हैं, प्रेवेलेंस देखते हैं। प्रेवेलेंस स्टडीज़ हैं अ क्रॉस सेक्शनल स्टडी इज़ अ सर्वे ऑफ द पॉपुलेशन एट अ सिंगल पॉइंट इन टाइम। इसमें हम क्या करते हैं, सिंगल पॉइंट में क्या करते हैं, प्रॉब्लम को सपोज़ मैं अगर सर्वे करने पे जा रहा हूँ मैं कि भाई फ़ला कम्युनिटी के अंदर इस डिज़ीज़ का परसेंटेज क्या है, तो मैं एक ही एट अ टाइम एक ही दफ़ा जाता हूँ मैं। एन इंटरव्यू सर्वे, इसको इंटरव्यू सर्वे भी कहते हैं। अ मास स्क्रीनिंग प्रोग्राम, या इसको मास स्क्रीनिंग प्रोग्राम भी कहते हैं। नेशनल हेल्थ सर्वे ऑफ पाकिस्तान ऑन द प्रेवलेंस ऑफ द हाइपरटेंशन इन पाकिस्तान, या पाकिस्तान नेशनल डायबिटीज़ सर्वे, प्रेवलेंस ऑफ डायबिटीज़ मेलेटस इन द पाकिस्तान। भाई पाकिस्तान में परसेंटेज की हाइपरटेंशन का क्या प्रेवलेंस है, पाकिस्तान में डायबिटीज़, DM मीन स्टैंड फॉर डायबिटीज़ मेलेटस, कि डायबिटीज़ मेलेटस का क्या प्रेवलेंस है। क्रॉस सेक्शनल स्टडीज़ फीचर इसका जो है क्या है, प्रोवाइड शॉर्ट पिक्चर, ये हम स्नैपशॉट पिक्चर प्रोवाइड करते हैं। एक्सपोजर एंड डिजीज़ असेस सिमल्टेनियस, में एक्सपोजर और डिजीज़ को जो है एक ही टाइम में क्या करते हैं, असेस करते हैं। इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑन इंडिविजुअल, इंफॉर्मेशन जो है वो इंडिविजुअल ही देता है। सिंगल इंटरव्यू और सिंगल इंटरव्यू है या जो है सिंगल एग्ज़ामिनेशन है। इट्स ऑल अबाउट द टुडे टॉपिक, and further inshallah we will discuss another types of the studies. Okay. Okay. We dismissed now. Yes.